हेलो स्टूडेंट्स, वेब्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रीवियसली हम लोगों ने किया था जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है जिसमें आपका ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट आता है, उसका हम लोग एक डिटेल वीडियो किया था जिसमें कि हम लोगों ने फॉर्मेट के बारे में समझा था। आज हम लोग समझेंगे कि पार्ट 2 होने वाला है उस वीडियो का, और इसमें प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में जो बोर्ड्स में क्वेश्चन दिया जाता है उसको हम लोग क्या करें, कैसे करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा है। ये बोर्ड्स में आया हुआ था क्वेश्चन, ये आपका आईसीएसई के क्लास 10 के बोर्ड्स में आया था क्वेश्चन, जहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट समझने के लिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका आईएससी के बोर्ड्स में आया हुआ था, 2020 में आया था शायद ये क्वेश्चन, 2020 या 19 में ये क्वेश्चन आया था। इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन दिया है, ट्रायल बैलेंस दिया गया है, और इसमें हम लोग को क्या क्या बनाना है आप देख सकते हैं। सबसे पहला बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद क्या बनाना है, बैलेंस शीट्स बनाना है। ठीक है, बैलेंस शीट बनाना है। एक एक करके हम लोग देखेंगे। जिन लोगों ने फॉर्मेट वाला वीडियो नहीं देखा है, काइंडली रिक्वेस्ट है कि वो जाके देख ले, क्योंकि आपको फॉर्मेट अगर नहीं पता है, जो फॉर्मेट वाला वीडियो नहीं देखे होंगे या जिनको नहीं पता है कि इसका फॉर्मेट कैसा है, वो इसको क्या करेंगे, बना नहीं पाएंगे। ठीक है, और हम लोग को तो फॉर्मेट पता है, आप लोगों ने देखा ही होगा फॉर्मेट वाला वीडियो। तो आइए आगे इसको देखते हैं कि कैसे किया जाएगा। ठीक, इसके पहले मैं कुछ चीज़ आपको बता दूं जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत। इसमें देखिए, कोई भी चीज़ बटा हुआ है ना अकाउंट्स में, कोई भी चीज़ जो बटा हुआ है वो या तो डेबिट में बटा हुआ है या तो क्रेडिट में बटा हुआ है। ठीक है, डेबिट में क्या आता है, डेबिट में आता है आपका एक्सपेंस या फिर लॉस या फिर एसेट। ठीक है, अब ये एक्सपेंस और लॉस आपको पता है, या तो ट्रेडिंग में जाएगा या तो पीएल अकाउंट में जाएगा, और एसेट मेरा कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक, तो इसका बताने का पीछे मतलब क्या है कि आप इसको ध्यान से देखिए कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका डेबिट साइड अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कौन सा साइड देखेंगे, डेबिट वाला अगर साइड आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, 3 चीज मिलेगा। एक एक्सपेंस मिलेगा, लॉस मिलेगा दूसरा, और तीसरा क्या मिलेगा, एसेट। इसका मतलब क्या है कि डेबिट साइड में जो भी चीज जा रहा है ना, ये डेबिट साइड में जितना भी अमाउंट दिया गया है, या तो ये एक्सपेंस हो सकता है, या तो लॉस हो सकता है, या तो एसेट हो सकता है। अगर एक्सपेंस होगा तो ट्रेडिंग या पीएल में जाएगा, अगर लॉस होगा, अगर मान के चलिए एसेट होगा तो वो मेरा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसमें कुछ अकाउंट ये भी है, ड्राइंग मेरा क्या है, लॉस है। ठीक है, ड्राइंग मेरा क्या है, नुकसान है ना। कंपनी में हम कुछ पैसा लगाए हैं, अगर कैपिटल लगाए हैं, और उससे हम क्या कर ले रहे हैं, गुड्स को, उससे गुड्स खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। कैश को ही हम क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर ले रहे हैं, तो ये तो मेरा नुकसान हो गया। लेकिन ये जो है, याद करिए, ये जो है किससे एडजस्ट होगा, कैपिटल से एडजस्ट होगा। ये कहाँ से एडजस्ट होगा, कैपिटल से एडजस्ट होगा। इसको ट्रेडिंग, पीएल या बैलेंस शीट के एसेट साइड इसको नहीं लिखेंगे, ये एक्सेप्शन है, क्योंकि ये कहाँ एडजस्ट होगा, इसको हम लोग को क्या करना है, एडजस्ट करना है किससे, कैपिटल से। ठीक, उसके बाद होता है प्रेमिसिस। प्रेमिसिस क्या होता है, वो जगह जहाँ पर हम लोग बिजनेस करते हैं, तो ये बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, ये भी कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक, अब ध्यान से देखिए, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, किसके फॉर्मेट में था, ये ट्रेडिंग में था ना। उसके बाद क्या है, परचेजेस भी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। कोई दिक्कत, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, तो ये ना ही ट्रेडिंग है ना ही बैलेंस शीट है, ये कहाँ जाएगा, ये पीएल में जाएगा। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, फॉर्मेट इसमें जो मेन है, फॉर्मेट अगर आप लोग समझ गए, उसको याद कर लिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो है जिसको कन्फ्यूजन होता है, तो ये देखिए आराम से आपका बन जाएगा। और ये वीडियो जो है क्लास 11 के एंट्री लेवल का है, मतलब एंट्री लेवल का मतलब ये बहुत ही सिंपल सा सम है, जहाँ पर हम लोग फॉर्मेट को समझेंगे अच्छी तरीके से, कैसे किया जाता है उस प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे क्लास 10 आईसीएसई के क्लास 10 का, तो आप देख सकते हैं ये 10 नंबर का आया हुआ है। तो ये वीडियो खाली 11 के लिए नहीं है, क्लास 10 के जो आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉमर्स लिया है, उनका भी 10 नंबर बहुत आसानी से यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 100 में 10 नंबर आप सिक्योर कर सकते हैं।
उसके बाद आता है मेरा सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, ट्रेडिंग में तो जाएगा लेकिन उससे क्या हो जाएगा, सेल से ये एडजस्ट होगा। सेल से क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा ना जी सेल से। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, याद है पीएल में था ये, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। तो ये मेरा कहाँ चल जाएगा, पीएल में जाएगा। इंश्योरेंस कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा। उसके बाद आ गया वेजेस। तो वेजेस कहाँ जाएगा, वेजेस जाएगा आपका ट्रेडिंग में, ठीक है। ट्रेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा, ये आपका जाएगा पीएल में। सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये सब मेरा क्या है जी, एसेट है ना। तो एसेट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। एसेट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। और सैलरी, ये देखिए यहाँ पर हम स्टार मार्क करवाए थे वेजेस को। तो वेजेस किसको देते हैं, लेबर को देते हैं जो कि प्रोडक्शन में काम करता है। सैलरी, सैलरी किसको मिलता है, जो आराम से ऑफिस में बैठ के अपना कंप्यूटर में खट 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 करता है, उसको सैलरी मिलता है ऑफिस स्टाफ को। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा पीएल में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, डेबिट साइड में जितना भी आइटम है, जितना भी पर्टिकुलर के अंदर आइटम्स है, उसको हम लोगों ने 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया। अगर एक्सपेंस या लॉस है तो वो जाएगा मेरा ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर वो मेरा एसेट है तो वो कहाँ चल जाएगा, बैलेंस शीट में चल जाएगा। ठीक इसी तरह एक और बात आपको जानना है कि डेबिट का तो हो गया सर, क्रेडिट का क्या। तो क्रेडिट में जो चीज़ होता है, क्रेडिट में या तो क्या होगा, इनकम होगा या गेन होगा, या गेन को और भी कोई नाम से जानते हैं जी जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। या तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा लाइबिलिटीज हो जाएगा। और लाइबिलिटी के अंदर में क्या आता है, मेरा कैपिटल। ठीक है, लाइबिलिटी के अंदर में क्या आता है, मेरा कैपिटल। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो चीज़ है ये तो या तो ट्रेडिंग या तो आपका पीएल अकाउंट में जाएगा, और ये दोनों तो हमेशा से कहाँ जाता है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड ही जाता है। और कैपिटल में याद रखिएगा, जो जिन लोगों ने वो नहीं देखा है आपका फॉर्मेट वाला वीडियो, तो कैपिटल में बहुत सारा एडजस्टमेंट रहता है। नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं, नेट लॉस को माइनस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करते हैं, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इनकम टैक्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें एडजस्टमेंट रहेगा, लेकिन फिर भी ये किस में जाएगा, लाइबिलिटी साइड ही जाएगा, एडजस्टमेंट होके। ठीक है, कैपिटल में हमेशा कुछ आए ना है। ड्राइंग्स तो हम लोग देख लिए ना, ड्राइंग्स था, यहाँ पर देखिए ड्राइंग्स था ना, देखिए यहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट था ना, जो कि किससे एडजस्ट होगा, कैपिटल से एडजस्ट होगा। और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कुछ तो निकलेगा पीएल अकाउंट से। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ना प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं, ये कहाँ जाएगा, ये मेरा चल जाएगा कहाँ पर, बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में किस तरफ, लाइबिलिटी साइड। सेल्स मेरा कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के साइड। डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ चल जाएगा, पीएल में चल जाएगा। परचेज रिटर्न क्या होगा, ट्रेडिंग में जाएगा, और परचेज से क्या हो जाएगा, माइनस होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे परचेज और परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न। ठीक है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर, ये क्या है, मेरा लाइबिलिटी का पार्ट है। लाइबिलिटी का मतलब हो गया बैलेंस शीट। ठीक, अब आप लोग काम करिए, वीडियो को पॉज करिए, और जो मैंने बाइफरकेशन किया है इसको आप क्या करिए, ध्यान से देखिए कि आप ये बाइफरकेशन समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब लाऊं इसका, तब इसको और क्लैरिटी के साथ समझा पाऊँ आपको। ठीक है, तो ये बाइफरकेशन है, आप लोग इसको देख लीजिए वीडियो पॉज करके। उसके बाद यहाँ पर आप एक देखिएगा, बड़े ही अच्छा चीज़ दिया है, जिन लोगों का वो देखा होगा मेरा फॉर्मेट वाला वीडियो, उसमें मैंने क्लोजिंग स्टॉक पे एक मार्क करवाया था और बोला था कि ट्रायल बैलेंस, जो ये नीला वाला पार्ट दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला जो पार्ट है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक, ट्रायल बैलेंस का पार्ट जो है इतना ही तक है, देख पा रहे हैं, ट्रायल बैलेंस का पार्ट इतना ही तक है। और इसके बाहर जो दिया रहता है, ये रेड वाले बॉक्स में देखिए, इसके बाहर जो दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, साल के अंत में बचा हुआ जो मेरा स्टॉक है, जो अनयूज्ड है, वो स्टॉक है मेरा, और वो कहाँ दिया है, इसके बाहर दिया है। बाहर दिया है मतलब मैंने क्या बोला था, जो चीज़ बाहर दिया है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडजस्टमेंट बोलते हैं। जो चीज़ बाहर दिया गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो गया,
जो चीज़ बाहर दिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट बोलते हैं। और एडजस्टमेंट मैंने कहा था 2 जगह पे शो होता है, ठीक है, 2 जगह पे शो होता है। तो ये कहाँ शो होगा, ये एक तो शो होगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, एक फिर कहाँ शो होगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। और हम लोग को सिंपली कुछ करना नहीं है इसके बाद सिंपली कुछ करना। अच्छा, इसका भी आप लोग क्या कर सकते हैं, पिक्चर क्लिक कर सकते हैं ताकि आप लोग को ये एक प्रिसाइज फॉर्म में ये याद रहे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या किए। इसके बाद हम लोग को सिंपली क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है और क्या करना है, पुट करते जाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बड़ा ही सिंपल रहता है। यहाँ पर आपका हो जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ पर हो गया आपका अमाउंट, यहाँ पर क्या हो गया पर्टिकुलर, यहाँ पर क्या हो गया अमाउंट। एक बार आपने बाइफर्केशन कर दिया ना, एक बार आपने बाइफर्केशन कर दिया, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। बस उसको क्या करना है, इसके रिस्पेक्टिव लेजर में इसको क्या करना है, पोस्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर ट्रेडिंग में इतना सारा चीज़ है, ये भी है, ये भी है, ये है, ठीक है, ये है। लेकिन इसका फॉर्मेट का एक तरीका होता है। जब भी हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग तो हमेशा स्टार्ट किससे करेंगे, ये 2 वाला साइड होता है, 2 ओपनिंग स्टॉक। स्टार्ट किससे करेंगे, हमेशा ओपनिंग स्टॉक से करेंगे, उसके नीचे परचेज आएगा, ठीक है। ये बात का हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना है देखिए तो, अच्छा, जहाँ जहाँ होते जाएगा वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक टिक लगाते जाएंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना का है, ओपनिंग स्टॉक है मेरा 2730। ओपनिंग स्टॉक कितना का है मेरा 2730। तो सिंपली इसको क्या करना है, पुट करना है 2730। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू परचेज। लेकिन अमाउंट को हम लोग बाहर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक और चीज़ है, लेस परचेज रिटर्न, ठीक है। परचेज रिटर्न भी तो है लेस में। तो चलिए देखते हैं परचेज कितना का है यहाँ पर। ट्रेडिंग 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 कहाँ गया, एक ये ट्रेडिंग है, अच्छा नीचे ही है। हाँ, 15,410 15,410 15,410। और रिटर्न कितना का है, परचेज रिटर्न, अच्छा परचेज रिटर्न कितना का है, परचेज रिटर्न कितना का है, परचेज रिटर्न रिटर्न ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग, ये देखिए ट्रेडिंग है ना। परचेज रिटर्न कितना का है 730। परचेज रिटर्न कितना का है, ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे 730। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, 8, ये कट के हो जाएगा 13, तो 6, ये कट के हो जाएगा 4, तो 14,680। कैलकुलेशंस भी आप देखते रहिएगा, हो सके कि मेरा कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये हो गया ट्रेडिंग, ये हो गया ट्रेडिंग, अच्छा ठीक है, ये हम काट देते हैं, ये ट्रेडिंग हो गया, ये हो गया, कंप्लीट हो गया। और यहाँ से ट्रेडिंग का कौन सा पार्ट चल गया, परचेज रिटर्न, ये वाला पार्ट हो गया ट्रेडिंग का। अब क्या बचा है, यहाँ सेल्स बचा है, सेल्स, अच्छा सॉरी ये सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न को तो हम लोग सेल के साथ एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले वेजेस को देख लेते हैं, वेजेस कितना है मेरा 1250, हाँ 1250, ठीक है। वेजेस कितना का है यहाँ पर मेरा 2, वेजेस कितना है 1250, वेजेस कितना का है 1250। फिर यहाँ पर मेरा सेल्स आ जाएगा, बाई सेल्स, सेल्स कितना का था मेरा, वेजेस हो गया मेरा, इसको कट करिए। हाँ, सेल्स कितना का है मेरा 23,120, 23,120 कितना का है 23,120। और इसके नीचे में क्या लिखेंगे, लेस सेल्स रिटर्न, ठीक है, लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मेरा कितना का आ जाएगा, यहाँ ट्रेडिंग देखिए तो है जी, है। सेल्स रिटर्न मेरा कितना का है 1020। तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0,0122। 22,000 कितना आ गया 100 आ गया। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि
क्लोजिंग स्टॉक, देखिए यहाँ तो ट्रेडिंग खत्म हो गया, टी जहाँ लिखा हुआ था सब कट हो गया, मतलब सब हम लोग क्या कर दिए, पुट कर दिए हैं। और यहाँ पर ट्रेडिंग में ये भी तो जाएगा, ये वाला ट्रेडिंग का पार्ट ये 2 जगह होगा, तो इसका कितना है 3140, कितना है ये 3140। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक 3140, ठीक है, ये चल गया। अब हम लोग देखते हैं, सब डाल दिया है ना, प्रीमिसेस परचेज डाल दिए हैं, सेल्स रिटर्न हो गया है, वेजेस हो गया है, ठीक है, यहाँ पर सब हो गया है। और यहाँ पर आपका सेल्स हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं टोटल करके। अब तो टोटल अगर किया जाए इसका, तो थोड़ा इसको ऊपर करना पड़ेगा, तो इसको ऊपर कर दिए हैं। इसको अगर टोटल किया जाए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 04252 और यहाँ का अगर ऐड करेंगे हम लोग, साइड में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं 14680 2730 और ये आ जाएगा 1250। इसको ऐड करेंगे तो 0 5 8 8 16 का 6 हाथ में रहा 1 7 7 14 15 16 का 6 हाथ में रहा 1 4 2 6 and 1 7। ये तो मेरा देखिए डेबिट वाला साइड आ रहा है 17,660 और ये वाला साइड आ रहा है 25240। तो ये मेरा क्या बचेगा, यहाँ पर 2 ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट साइड ही मेरा बड़ा है 25240, क्रेडिट साइड ही मेरा बड़ा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं इसको, और देखते हैं कितना आता है 25240 माइनस कितना था 17660 है ना, ठीक है। इसका तब ऊपर वाला ही पार्ट हम लोग रब करते हैं 17660 और 25 25240 तो हो जाएगा 0 6 6 12, ये हो जाएगा 8, ये 11 हो जाएगा, 6 5 11, ये हो जाएगा 14 7 7 14, ये हो जाएगा 1 तो कट के 7580, कितना हो जाएगा 7580। ग्रॉस प्रॉफिट जो आया है 7580 आया है। तो एक बार इसको और जो है चेक कर लिया जाए कि क्या सही बनाया गया है ये 2730, एक बार देख लेते हैं इसको 2730 और क्या है ये 14680, कितना है ये 14680 और ये कितना है 1250, कितना आ गया 1250। तो इसको करेंगे तो 8 9 10 11 11 5 16 का 6 हाथ में रहा 1 7 7 14 16 हाथ में रहा 1 4 and 4 8 ये 18660 और यहाँ हम कितना लिए हैं। अच्छा यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा एडिशन में थोड़ा गलती हो गया था। ये जो है ये आपका इन तीनों को ऐड करेंगे, तो ये मेरा 18660 आएगा, ठीक है। पहले 17660 था, तो यहाँ पर ये 1 से बढ़ जाएगा, अच्छा नहीं सॉरी ये 1 से घट जाएगा, मतलब यहाँ मेरा एक्सपेंस बढ़ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो आंसर आया है ये 1 से मेरा घट जाएगा, तो मतलब ये आपका हो जाएगा 6580 हो जाएगा, ठीक है 6580 हो जाएगा। इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक, मतलब यहाँ का टोटल सही है और यहाँ का टोटल आप करके इससे इसको माइनस कर दीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा 6580, ठीक। तो यहाँ तक सब क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड में, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे फॉर ईयर एंडिंग 2020, ठीक है। एक चीज़ यहाँ भी ध्यान रखिएगा,
यहाँ जो फॉर्मेट है इसमें भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा फॉर द ईयर एंडिंग। कब का ईयर एंड है, ठीक है, ये कब ख़त्म हो रहा है, ईयर एंडिंग 2000 हो रहा है ना, फॉर ईयर एंड 31 दिसंबर 2020। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020। चलिए अब इसका भी फॉर्मेट आपका सेम बनेगा, एक डेबिट वाला साइड, एक क्रेडिट वाला साइड, और फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला को पुट ऑन करेंगे। ये आपका हो गया पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपका क्या हो गया, पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपका हो जाएगा डेबिट साइड, ये आपका हो जाएगा क्रेडिट साइड। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या आया था, यहाँ पर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बचा था जिसको हमको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, पीएल अकाउंट में, तो ये 2 में है ना, ट्रांसफ़र करेंगे तो बाई में हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बाई ग्रॉस प्रॉफिट कितना है ये 6580, कितना हो जाएगा ये 6580। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं पीएल का कौन कौन सा पार्ट है। तो पीएल का मुझे ये दिखा, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कितना है 580, कितना है डिस्काउंट अलाउड 580, कितना है डिस्काउंट अलाउड 580। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 डिस्काउंट अलाउड कितना है यहाँ पर 580 है। इसको क्या हम यहाँ ला सकते हैं, नहीं ला सकते, ये हो गया। उसके बाद पीएल में 2 चीज़ है, रेट्स है और इंश्योरेंस है। रेट कितना का है, अच्छा रेट 750 और इंश्योरेंस 210, 750 210, तो एक है मेरा 750 और एक है मेरा 210, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 रेट्स 750 2 इंश्योरेंस 210। रेट 750 इंश्योरेंस 210 और पीएल का क्या है ट्रेड एक्सपेंस। ठीक है, ट्रेड एक्सपेंस मेरा कितना है 960, ट्रेड एक्सपेंस कितना है 960, तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा 2 ट्रेड एक्सपेंस कितना है 960, 960। ठीक है, ट्रेड एक्सपेंस कितना है 960। और यहाँ पर क्या आ जाएगा लास्ट का सैलरीज, सैलरी आ गया 2000, सैलरी कितना आ गया 2000, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर से हम लोग 2 सैलरीज, कितना आ जाएगा ये 2000। ठीक है, सैलरी कितना आ जाएगा ये 2000। अब देखते हैं क्रेडिट साइड क्या कुछ था जी। क्रेडिट साइड यहाँ पीएल का एक पार्ट दिख रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड 330, डिस्काउंट रिसीव्ड 330, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाई डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है 330, तो यहाँ पर आप देखेंगे पीएल का भी सब जो पार्ट है वो भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक है, पीएल का भी जितना पार्ट है वो क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब खाली बैलेंस शीट दिख रहा है हमको, यहाँ बैलेंस शीट दिख रहा है और यहाँ भी मोस्ट प्रोबेबली बैलेंस शीट ही दिख रहा है। चलिए अब टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड का अगर आप टोटल देखोगे तो कितना आएगा 6580 और यहाँ पर प्लस आ जाएगा आपका 330, तो आ जाएगा 0 8 9 10 11 11 का एक हाथ में रहे 5 3 8 8 और 1 9 और 6 6910। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है मेरा 6910 और होपफुली यही बड़ा होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं इसको पहले से यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद अगर इस साइड बड़ा आता है तो फिर चेंज किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये इसका टोटल करके देखते हैं। सबसे बड़ा अमाउंट है 2000 और यहाँ पर आपका है 580, उसके बाद है आपका 750, उसके बाद है आपका 210 और 210 के नीचे कितना है 960। चलिए इसको जोड़ा जाए तो यहाँ तो 0 आएगा, 6 5 11 11 और 1 12 12 और 8 20, 0 कैरी ओवर 2 9 2 11 11 और 7 18 18 18 19 20 और ये 5 25, ये आ जाएगा 5।
ठीक है, ये 2 कितना आ जाएगा 4। ठीक, कितना आ गया यहाँ का टोटल 4500। अब ये तो बड़ा ही है ना, 6910 4500 से बड़ा है। तो सीधा सा बात है, मेरा एक्सपेंस साइड छोटा है, इनकम साइड बड़ा है, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा, यहाँ पर आ जाएगा मेरा नेट प्रॉफिट। यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, दोनों को माइनस कर दीजिए आराम से। ठीक है, ये दोनों को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक, तो ये रहेगा हमारा ब्रैकेट में, और ये कितना हो जाएगा 6910। ठीक है, तो 0 से 0 गया तो बचा 0, 1 से 0 गया तो बचा 1, 9 से 5 गया तो बचा 4, और आपका ये गया 2, 2410। ठीक है, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आएगा 2410। तो नेट प्रॉफिट भी आ गया। अब हम लोग एक काम करेंगे, लास्ट काम, कि हम लोग को क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। कब बनाना है, एज ऑन 31 दिसंबर 2000। ठीक है, 31 दिसंबर ही है ना, क्योंकि इसका कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये 2000 होगा, इसको भी आप लोग एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, कि मैंने करंट ईयर का ये सोच के डाल दिया, तो ये 2000 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये 2000 है। 2020 है, नहीं 2000 है, तो यहाँ पर भी आप करेक्शन करिएगा, ये 2000 होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पुराना है यहाँ पर। हाँ 2000 है, मैंने ये समझ के डाल दिया था। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आ जाएगा मेरा, बैलेंस शीट का भी अपना एक परफॉर्मा होता है। ये गया, ये गया, ये और ये। यहाँ पर मेरा क्या आता है, लाइबिलिटीज। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमाउंट। यहाँ पर मेरा क्या है, एसेट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमाउंट। ठीक है, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या डालेंगे, कैपिटल। ठीक है, इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है, कैपिटल से। कैपिटल, कैपिटल में कितना चीज़ आ जाएगा यहाँ पर, कैपिटल देखिए यहाँ बैलेंस शीट में दिख रहा है, कैपिटल कितना है 14400। कितना है कैपिटल मेरा 14, कैपिटल कितना है 14400। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा कैपिटल है। इसमें अभी बहुत सारा चीज़ होता था। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐड, क्या करेंगे हम लोग, ऐड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नेट प्रॉफिट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट मेरा कितना आया है 2410। ठीक है, नेट प्रॉफिट को क्या करेंगे 2410 को ऐड कर लेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा 01861। ठीक, और इसके साथ हम लोग को क्या करना है, लेस करना है ड्राइंग्स को। तो जिनको नहीं पता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट वाला एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको देखने के बाद ही यहाँ पर आइए। ठीक है, ड्राइंग्स कैपिटल के साथ एडजस्ट होगा 1000 का। तो कैपिटल के साथ हमको क्या करना है, ड्राइंग्स को एडजस्ट करना है। तो ड्राइंग करेंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा, तो कितना हो जाएगा 01851, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आपका लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, इसीलिए ये माइनस होकर क्या आ गया, बाहर आ गया सीधे। अब हम लोग को देखना है और कुछ है, कैपिटल अकाउंट हो गया। यहाँ पर एक और बच रहा है मेरा क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, हाँ यहाँ पर मेरा क्या बच रहा है, क्रेडिटर अकाउंट। यहाँ पर क्वेश्चन में भी एक गलती है, इसको आप एक ध्यान से देखिएगा। ये डेबिट साइड नहीं है, ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, ये डेबिट वाला साइड होता है, वो क्रेडिट वाला साइड होता है, एक बार मिला लीजिएगा इसको। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्रेडिटर, हाँ इस तरफ मेरा आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर कितना का आ जाएगा यहाँ पर 1700 का, सन्ड्री क्रेडिटर 1700 का आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा मेरा सन्ड्री
क्रेडिटर कितना का आ जाएगा मेरा 1700, 1700 का आ गया। तो लाइबिलिटी साइड खत्म, ठीक है, लाइबिलिटी साइड पूरा खत्म। अब एसेट का साइड चलते हैं। प्रेमिसिस 7500, प्रेमिसिस कितना का है, प्रेमिसिस है 7500 का। उसके बाद है आपका फिक्सचर्स, फिक्सचर्स कितना का है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स मेरा है 1560 का, 1560। कैश इन हैंड भी था नीचे और कैश एट बैंक भी था। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक मेरा था कैश इन हैंड कितना का है 2350 और कैश एट बैंक 2000, 2350 2000 कितना का है 2350 और कितना का है ये 2000 का। और मेरा एक चीज़ बच गया खाली, डेटर्स। सन्ड्री डेटर कितना का है, सन्ड्री डेटर मेरा कितना का है, यहाँ पर आएगा 650। एक मिनट, ट्रेड एक्सपेंसेस सन्ड्री डेटर का कौन सा लाइन है, 2350। अच्छा, कैश इन हैंड 650 है, 2350। कैश एट बैंक मेरा है 2350, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा मेरा सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर कितने का है, सन्ड्री डेटर यहाँ पर सीधा लाइन खींचे तो है मेरा 2310 का। सन्ड्री डेटर कितना का है 2310, ठीक है। इसमें एक और चीज़, जैसा कि मैंने कहा था कि सब चीज़ तो हो गया, डेबिट साइड का भी क्रेडिट साइड का भी, लेकिन यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका भी तो एडजस्टमेंट डालना है ना हम लोग को बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, ठीक है। तो 3140 का ये भी आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक 3140, ठीक है। 3140 का क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, ऐड करके देखते हैं कि दोनों तरफ जो है सही आ रहा है कि नहीं। तो इसको देखते हैं, ये 0, ये हो जाएगा 1, ये 15 का 5, कैरी ओवर 1 है ही, 5 2 7 और ये 1, 17510 यहाँ का टोटल आ रहा है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, 5 5 10, 10 और 6, 3 2 5, 5 2 7। तो ये तुम्हारा 17510 जो है आ गया है, ठीक। और जब भी मेरा एसेट और लाइबिलिटी बराबर हो जाएगा तो समझना कि सम जो है क्या बना है, दोनों बराबर है तो सम जो है करेक्ट बना है, ठीक है। तो इसमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का पढ़ाया गया हुआ सब समझ में आएगा। इसमें एक चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है, जो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 2 बार आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो लास्ट में लिखा था, फॉर्मेट के बाहर लिखा था और वो एडजस्टमेंट था। और इसके साथ साथ कुछ करना नहीं है, इसमें फॉर्मेट को अच्छे से याद रखना है और सिंपली क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम लोग को क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को फाइंड आउट करना है। और उसके बाद हम लोग को क्या बनाना है, पीएल अकाउंट बनाना है। पीएल अकाउंट में भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को फाइंड आउट करना है। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा यहाँ आ जाएगा जो कि ट्रेडिंग से निकला था। और अल्टीमेटली ये सब क्या हो जाएगा, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, पीएल में एडजस्टमेंट, ठीक है। पीएल में आपका आता है सबसे पहले ड्राइंग माइनस होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या होगा, माइनस होगा। और आपका जो टैक्स है, इनकम टैक्स जो है वो भी क्या हो जाएगा, माइनस होगा। और आपका जो है नेट लॉस भी क्या होगा, माइनस होगा। तो इसमें ये चारों चीज़ क्या होगा, माइनस होगा। और साथ ही साथ इसमें ऐड क्या होगा, ऐड होने वाला आइटम कौन सा है, इसमें कैपिटल में ऐड होने वाला आइटम कौन सा है, या तो नेट प्रॉफिट होगा तब ऐड होगा, और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया रहेगा तो वो क्या होगा, ऐड होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, फॉर्मेट में सबको पुट करना है और सम जो है बड़ी आसानी से बन जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में इसका एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे।